हेलो फ्रेंड्स, जैपनीज अर्बन लेजेंड्स में आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण आज मैं आपके लिए एक और थ्रिलिंग योखाई की स्टोरी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाचीशाकुसामा द टेरिफाइंग 8 फीट टॉल वुमेन। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाचीशाकुसामा जैपनीज अर्बन लेजेंड्स में एक तरह की योखाई है जो रात के घनघोर अंधेरों में छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। उसका नाम उसकी अपीयरेंस के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे कि हाची का मतलब है 8 यानी 8 फीट, शाकू का मतलब है एंशिएंट जैपनीज मेजरमेंट्स और सामा का मतलब है वुमेन, जो कि उम्र में बड़ी औरतों को कहा जाता है। हाचीशाकुसामा के लेजेंड्स के अनुसार बहुत लंबे समय पहले मॉन्क्स ने हाचीशाकुसामा की आत्मा को चाजिजोस स्टैचू में कैप्चर कर दिया था ताकि वो उनसे कभी बाहर ना निकल सके। पर समय बीतने के साथ एक दिन ये जिजोस स्टैचू टूट गए और इनसे हाचीशाकुसामा की आत्मा रिलीज हो गई। तब से ये जापान की सुनसान गलियों और चौराहों में लगातार घूमती रही और मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती रही। ऐसी ही घटना के अनुसार एक 8 साल का बच्चा गर्मियों की छुट्टियों को मनाने के लिए अपने दादा दादी के घर गया हुआ था, जो रात को थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए पास के घास के मैदान में बैठा था। कुछ देर आराम से बैठने पर अचानक उसे फू फू की आवाज सुनाई दी, मानो कोई गहरी आवाज में बातचीत कर रहा हो। तभी उसे अपने सामने खड़ी घास की ऊंची दीवार के ऊपर एक व्हाइट हैट हिलती हुई दिखाई दी। ये नजारा कुछ अजीब था क्योंकि ये हैट करीब 8-9 फीट की ऊंचाई पर मूव कर रही थी और कोई भी इंसान इतना लंबा कैसे हो सकता था। फिर ये हैट अपने आप में कैसे मूव कर रही थी। थोड़ी देर तक हैट को ऐसे मूव करते हुए देखने के बाद उस 8 साल के बच्चे का सामना हाचीशाकुसामा से हुआ, जो लंबे काले बाल, लंबे हाथ पैर और व्हाइट हैट ड्रेस पहने उसके सामने खड़ी थी। वो उससे उसके बारे में पूछना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो अपनी अजीब सी डरावनी आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। जिसके बाद वो डर कर अपने दादा दादी के पास चला गया। जब उस बच्चे ने उस औरत के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में अपने दादा दादी को बताया तो वो डर से कांप गए। उसके दादा ने एक जादूगरनी को बुलाया जो हाचीशाकुसामा को भगाने की ताकत रखती थी। उस जादूगरनी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया जहां उसे पूरी रात अकेला रहना था और सुबह 7 बजे वहां से निकलना था। कमरे के अंदर उसने चारों दिशाओं में नमक और भगवान बुद्ध की मूर्ति को रख दिया और उस बच्चे के हाथ में पार्चमेंट रख दिया जिसे पूरी रात उसे अपने पास रखना था। समय बीतता गया और ठीक 12 बजे उस बच्चे को हाचीशाकुसामा की वही डरावनी फूफू की आवाज सुनाई दी। बाहर देखने पर वो उसके कमरे के बाहर ही घूम रही थी, जिसने एक बार उसके दादा की आवाज में उसे बहलाने की भी कोशिश की कि अब वो सेफ है और वो बाहर आ सकता है। पर जैसे ही बच्चे को जादूगरनी की बात याद आई, वो दौड़कर बुद्ध भगवान के पास आ गया। रात भर हाचीशाकुसामा उसके कमरे के खिड़की दरवाजों को बजाती रही। हाचीशाकुसामा की प्रेजेंस इतनी खतरनाक थी कि कमरे में पड़ा सफेद नमक पूरी तरह से काला हो गया। रात भर की इस घटना के बाद जब सुबह हुई तब वो 8 साल का बच्चा झट से अपने दादा दादी के पास चला गया, पर अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। इसलिए वो जादूगरनी अपने हेल्पर्स के साथ उस बच्चे और उसके दादा दादी को अपने साथ गाड़ी में ले गई। उसके हेल्पर्स बच्चे को सफर के दौरान लगातार समझा रहे थे कि वो गाड़ी से बाहर ना देखे और अपना सर झुकाकर रखे, पर कहते हैं ना, जिस चीज को करने के लिए रोका जाए वो चीज ज्यादा करने का मन करता है। ऐसा ही उस बच्चे के साथ भी हुआ। जब उसने सर उठाकर बाहर की तरफ देखा तो उसे भयानक चेहरे वाली हाचीशाकुसामा दिखाई दी, जिसे देखकर वो चिल्ला उठा। जादूगरनी ने उसे भगाने के लिए तेजी से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे एक बार फिर हाचीशाकुसामा अचानक गायब हो गई और पहली बार कोई बच्चा हाचीशाकुसामा के चंगुल से बच गया। तो दोस्तों, ये थी डेडली 8 फीट टॉल वुमेन योखाई की कहानी, जिसके लिए बच्चे सिर्फ उसका शिकार थे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।